तिरछी ज़रब का तरीका। कदम 1, इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे, दी गई मसावतों को मंदरजसील मसावतों की शक्ल में लिखेंगे। A1 x जमा B1 y जमा C1 बराबर है 0 के और A2 x जमा B2 y जमा C2 बराबर है 0 के। कदम 2 में क्या करेंगे, पहले B1 B1 C1 A1 B1 लिखेंगे, उसी तरह B2 C2 A2 B2। अब B1 को C2 से ज़रब करेंगे और B2 को C1 से ज़रब करेंगे। इसी तरह C1 को A2 से ज़रब करेंगे, C2 को A1 से ज़रब करेंगे। तीसरे इसमें क्या करेंगे, A1 को B2 से और A2 को B1 से। अब कैसे लिखेंगे उसे, x बटे, कैसे तिरछी ज़रब किया हमने, B1 C2 नफ़ी B2 C1 बराबर है y बटे C1 A2 नफ़ी C2 A1 बराबर है 1 बटे A1 B2 2 A2 B1। कदम 3, x और y को मालूम कीजिए। कैसे करेंगे, इस x बटे B1 C2 नफ़ी B2 C1 बराबर है, इसके साथ मुआवजा करेंगे 1 बटे A1 B2 नफ़ी A2 B1। इन दोनों को बराबर करके आप x की कीमत हासिल करेंगे। इसी तरह इन दोनों को बराबर करके आप y की कीमत हासिल करेंगे। एक और चीज़ हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि निस्बतों के तरीके से हल कैसे मालूम करेंगे। जब A1 बटे A2 ना बराबर होगा B1 बटे B2 के, हमें एक एकता हल मिलेगा, यानी उस मसावतों का, उन दोनों मसावतों का सिर्फ एक ही हल होगा। इसी तरह ये 1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर है C1 बटे C2 के, तब लामहदूद हल होंगे। और जब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, जो ना बराबर है C1 बटे C2 के, तब कोई हल नहीं होगा। मश्क 3.5, मंतजसील में कौन सी खती मसावतों के जोड़ों के एकता, लामहदूद हल या कोई हल नहीं। अगर इनका एकता हल है तो इसे तिरछी ज़रब के तरीके से मालूम कीजिए। हमने अभी देखा कि तिरछी ज़रब का उमूमी शक्ल क्या होती है, उसको कैसे मालूम करते हैं। अब एक मिसाल लेंगे, मिसाल के ज़रिए हम उसको हल करेंगे। पहले तो हमें इसमें क्या मालूम करना है कि जोड़ों का एकता हल है, लामहदूद हल है या कोई हल नहीं। ये दोनों मसावतें दी गई हैं। अब क्या करना है, हमें दी गई मसावतों को हमें A1 x जमा B1 y जमा C1 बराबर है 0 के और A2 x जमा B2 y जमा C2 बराबर है 0 के से मुआवजा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा ज़रीब इसका, तो A1 बराबर है 1 के और B1 बराबर है, यहाँ पे देखिए हमारा जमा है, जमा B1 और यह नफ़ी 3 है, तो ये नफ़ी 3 हमारा क्या होगा, B1 होगा। इसी तरह C हमारा जमा C1 है, तो ये अलामत के साथ ही हमारा अदद होगा, तो ये होगा C1 बराबर है नफ़ी 3 के। इसी तरह A2 बराबर है 3 के, B2 बराबर है नफ़ी 9 के और C2 बराबर है नफ़ी 2 के। अब A1 बटे A2 कितना होगा, 1 बटा 3, B1 बटे B2 कितना होगा, नफ़ी 3 बटा 9, 3 1 3 3 3 9, तो ये भी होगा 1 बटा 3 और C1 बटे C2 बराबर है नफ़ी 3 बटे नफ़ी 2, ये नफ़ी कैंसिल होगा, तो ये होगा 3 बटे 2। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, जो ना बराबर है C1 बटे C2 के। तो अगर इस निस्बतों का इस तरह मुआवजा आ जाए तो क्या हो गया, दिए गए मसावतों का कोई हल नहीं, क्योंकि इनके खुतूत मुतवाज़ी होते हैं और मुतवाज़ी खुतूत यानी ऐसे होते हैं, ये किसी एक नुक्ते पर कता नहीं करेंगे। दूसरे सवाल है 2x जमा y बराबर है 5 के, 3x जमा 2y बराबर है 8 के। इन दोनों मसावतों को भी इन दोनों मसावतों से मुआवजा करेंगे। मुआवजा करने पर क्या आएगा, A1 बराबर होगा 2 के, A2 बराबर होगा 3 के, B1 बराबर आएगा 1 के, B2 बराबर होगा 2 के। इसी तरह C1 बराबर होगा नफ़ी 5 के, C2 बराबर होगा नफ़ी 8 के। तो A1 बटे A2 बराबर होगा 2 बटे 3 के, B1 बटे B2 बराबर होगा 1 बटे 2 के। इसी तरह C1 बटे C2 बराबर होगा नफ़ी 5 बटे नफ़ी 8 के। ये नफ़ी गया तो ये क्या होगा, 5 बटे 8। अब यहाँ पे देखिए ये भी ना बराबर है इसके, ये भी ना बराबर है इसके, तो A1 बटे A2 ना बराबर है B1 बटे B2 के। तो यहाँ पे खुतूत कातिया होंगे और एक नुक्ते पर कता करेंगे। तो अगर ये एक नुक्ते पर कता करेंगे तो इनका हमें हल मालूम करना है। कौन से तरीके से मालूम करना है, तिरछी ज़रब के तरीके से हल मालूम करेंगे। तो तिरछी ज़रब के तरीके को मैंने उसकी जनरल फॉर्म यानी उमूमी शक्ल यानी उसको कैसे करते हैं ये पहले लिखा हुआ है। ये B1 C2 B2 C1, आपको पहले ये याद रखना है।
ये और ये B1 C1 A1 B1, इसी तरह B2 C2 A2 B2। उसके बाद में आपको तिरछी ज़रब लगानी है। तो आपको अच्छे से याद होगा। क्या याद रखना है आपको? पहले B1 C1 A1 B1, B2 C2 A2 B2, B1 C2 B2 C1, इसी तरह C1 A2 C2 A1, इसी तरह A1 B2 A2 B1। तो x बटे क्या होगा आपका? B1 C2 B2 C1, इसी तरह y बटे C1 A2 C2 A1, इसी तरह 1 बटे A1 B2 और A2 B1। अब क्या करेंगे हम? x इन सब की कीमतें डालेंगे। कहाँ से डालेंगे? हमने पहले ही इन दोनों मसावतों को मौजना करके A1 A2 B1 B2 की कीमत हासिल की हुई थी। तो ये होगा, देखिए, x बटे 1 ज़रब B1 कितना है आपका? 1, C2 कितना है? नफ़ी 8, नफ़ी B2 कितना है? 2 ज़रब नफ़ी 5, इसी तरह y बटे नफ़ी 5 ज़रब 3, नफ़ी C2 की कीमत कितनी है? नफ़ी 8 ज़रब 2, इसी तरह 1 बटे 2 ज़रब 2 नफ़ी 3 ज़रब 1। तो ये होगा नफ़ी 8 जमा 10, y बटे नफ़ी 5 3 15, नफ़ी नफ़ी जमा 8 दूनी 16 बराबर है 1 बटे 4 नफ़ी 3 के। तो अब ये कितना होगा? देखिए यहाँ पे x बटे 2 बराबर है y बटे 1 के, जो बराबर है 1 बटे 1 के। अब इस x बटे 2 और 1 बटे 1 को हम लेंगे, तो ये होगा x बटे 2 बराबर है 1 के, x बराबर होगा 2 के। इसी तरह y बटे 1 बराबर है 1 बटे 1 के, y बराबर है 1 के। इसीलिए x बराबर होगा 2 के, y बराबर होगा 1 के। तीसरी मसावतों का जोड़ा है 3x नफ़ी 5y बराबर है 20 के और 6x नफ़ी 10y बराबर है 40 के। इसको हम कैसे लिखेंगे? ax जमा B1y जमा C1 बराबर है 0 के, यानी इस 20 को इधर भेजेंगे तो ये होगा नफ़ी 20। 3x नफ़ी 5y नफ़ी 20 बराबर है 0 के, और इस 40 को भी हम क्या करेंगे? इधर से इधर भेजेंगे तो ये होगा 6x नफ़ी 10y नफ़ी 40 बराबर है 0 के। तो इन दोनों मसावतों को इन दोनों मसावतों से मौजना करने पर हमें क्या मिलेगा? A1 बराबर होगा 3 के, A2 बराबर होगा 6 के, B1 बराबर होगा नफ़ी 5 के, B2 बराबर होगा नफ़ी 10 के, C1 बराबर होगा नफ़ी 20 के, C2 बराबर होगा नफ़ी 40 के। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? पहले निस्बतों का मौजना करना है और ये मालूम करना है कि हल एकता है, लामहदूद है या कोई हल नहीं। अगर उसका कोई हल है तो फिर तिरछी ज़रब के तरीके से मालूम करना है। तो उसके लिए क्या होगा? 1 बटे 2 मालूम करेंगे तो आएगा 1 बटे 2, B1 बटे B2 मालूम करेंगे तो आएगा 1 बटे 2, और C1 बटे C2 मालूम करेंगे तो आएगा 1 बटे 2। यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, जो बराबर है C1 बटे C2 के। तो अगर इस तरह निस्बतों का मौजना आ जाए तो खुतूत मंतबक होंगे और हल लामहदूद होंगे। चौथा सवाल है x नफ़ी 3y नफ़ी 7 बराबर है 0 के और 3x नफ़ी 3y नफ़ी 15 बराबर है 0 के। तो दिए गए मसावतों को ax जमा B1y जमा C1 बराबर है 0 और a2x जमा B2y जमा C2 बराबर है 0 किससे मौजना करेंगे? मौजना करने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो A1 बराबर होगा 1 के, A2 बराबर होगा 3 के, B1 बराबर होगा नफ़ी 3 के, B2 बराबर होगा नफ़ी 3 के, C1 बराबर होगा नफ़ी 7 के, C2 बराबर होगा नफ़ी 15 के। अब इनके हल कैसे हैं मालूम करने के लिए निस्बतों का मौजना करेंगे। 1 बटे 2 करने पे क्या आएगा आपको? 1 बटा 3, B1 बटे B2 करने पे क्या आएगा? 1, C1 बटे C2 करने पे आपको आएगा 7 बटे 15। तो यहाँ पे 1 बटे A2 बराबर ना बराबर है B1 बटे B2 के। तो अगर इस तरह आएगा तो क्या होंगे? खुतूत कातिया होंगे और एक नुक्ते पर कता करेंगे और इनका हल एकता होगा। अगर इनका हल एकता होगा तो हमें तिरछी ज़रब के तरीके से इनका हल मालूम करना है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ज़ाबिता लिखेंगे। x बटे B1 C2 नफ़ी B2 C1 बराबर है y बटे C1 A2 नफ़ी C2 A1 बराबर है 1 बटे A1 B2 नफ़ी A2 B1। तो ये क्या होगा? x बटे, अब इन सब की कीमतें डालेंगे। A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की कीमतें डालने पर ये क्या होगा? B1 की कीमत है नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 15 नफ़ी B2 की नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 7, जो बराबर है y बटे C1 की नफ़ी 7 A2 की 3 नफ़ी 15 ज़रब 1, और ये होगा 1 ज़रब नफ़ी 3 नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 3। इन सब की हमने यहाँ पे कीमतें डाल दी। अब इनको
ज़रब करेंगे तो ये आएगा x बटे 45 नफ़ी 21 बराबर है y बटे नफ़ी 21 जमा 15 जो बराबर है 1 बटे नफ़ी 3 जमा 9 के। तो ये होगा x बटे 24, y बटे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालना है, बड़ी नंबर की अलामत लगानी है, y बटे नफ़ी 6 जो बराबर होगा 1 बटे 6 के। अब क्या करेंगे, इस x बटे 24 और 1 बटे 6 को बराबर लिखेंगे। तो ये होगा 6x बराबर होगा 24 के, x बराबर होगा 24 बटे 6 के, x बराबर होगा 4 के। इसी तरह y बटे नफ़ी 6 बराबर होगा 1 बटे 6 के जो बराबर है 6y बराबर नफ़ी 6। ये कैसे आएगा, इसको इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे ज़रब करेंगे तो y बराबर होगा नफ़ी 6 बटे 6 के, तो y बराबर होगा नफ़ी 1 के। इसी तरह हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई, कीमतें क्या आ गई x और y की। x बराबर है 4 के और y बराबर है नफ़ी 1 के। दूसरे सवाल में पहला सवाल है कि ए और बी की किन कतरों के लिए मंदरजासिल खती मसावतों के जोड़ों के लामहदूद हल होंगे। ये दो मसावतें दी गई हैं, आपको क्या करना है कि इनमें से ए और बी की आपको कीमत मालूम करना है ताकि इन दोनों का हल क्या हो, लामहदूद हल हो। अब हमारे पास ये दो मसावतें हैं, तो हमें क्या करना है कि दी गई मसावतों को एक एक्स जमा बी एक वाई जमा सी एक बराबर है सिफर के और ए दो एक्स जमा बी दो वाई जमा सी दो बराबर है सिफर के से मुआवजना करेंगे। तो मुआवजना करने पर हमें क्या आएगा, देखिए ए एक बराबर है 2 के, ए 2 बराबर है ए नफ़ी बी एक बराबर है 3 के, बी 2 बराबर है ए जमा बी, सी एक बराबर है नफीसा सी 2 बराबर है 3a जमा बी नफ़ी 2। अब उन्होंने हमें ये दिया है कि इसके लामहदूद हल, लामहदूद हो तो उनकी निस्बतें हमें क्या है, ए एक बटे ए 2 बराबर होगी बी एक बटे बी 2 के जो बराबर है सी एक बटे सी 2 के। तो अब यहाँ पे इन सब से हम इनकी कीमतें डालेंगे तो ये होगा 2 बटे ए नफ़ी बी बराबर है 3 बटे ए जमा बी जो बराबर है नफ़ी 7 बटे नफ़ी 3 ए जमा बी नफ़ी 2। तो अब इन दोनों का हम मुआवजा करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को बराबर लिखेंगे। तो ये होगा 2 बटे ए नफ़ी बी बराबर है 3 बटे ए नफ़ी बी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तिरछी ज़रब करेंगे तो ये होगा 2 ए जमा बी और ये कितना होगा 3 ए नफ़ी बी। तो अब इसको कैसे ज़रब करेंगे, 2 को ए से ज़रब करेंगे तो आएगा 2a, 2 को बी से ज़रब करेंगे तो आएगा 2b जो बराबर है 3 को ए से ज़रब करेंगे तो 3a और 3 को बी से ज़रब करेंगे तो 3b। तो ये होगा नफ़ी 2a नफ़ी 2b जमा 3a नफ़ी 3b बराबर है सिफर के। 3a में से 2a निकालेंगे तो आएगा a और नफ़ी 3b नफ़ी 2b कितना हो गया, नफ़ी 5b जो बराबर है सिफर के। ये हो गए आपके मसावत नंबर 1। फिर आप इसको और इसको बराबर लिखेंगे या आप इसे और इसे भी बराबर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको और इसको मिला के बराबर लिखा है। तो ये होगा 2 बटे ए नफ़ी बी जो बराबर है 7 बटे 3a जमा बी नफ़ी 2। अब इनको क्या करेंगे, ज़रब करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। तो ये होगा 2 ब्रैकेट 3a जमा बी नफ़ी 2 बराबर है 7 ए नफ़ी बी। अब इसको 2 को फर्स्ट 3a से, फिर 2 को b से, फिर 2 को 2 से। तो ये होगा 2 तिया 6a जमा 2 दूनी 2b नफ़ी 2 दूनी 4 जो बराबर है 7a देन 7b। तो ये होगा 7a नफ़ी 7b नफ़ी 6a नफ़ी 2b जमा 4। तो ये हो ए नफ़ी 2b जमा 4 बराबर है सिफर के। ये हो गया आपके मसावत नंबर 1 और ये हो गया आपके मसावत नंबर 2। अब क्या करेंगे, मसावत 1 नफ़ी 2 करेंगे। मसावत 2 नफ़ी 1 करने पर क्या मिलेगा हमें, ए नफ़ी 9b जमा 4 बराबर है सिफर के, ए नफ़ी 5b बराबर है सिफर के। अब इनके अलामतों को बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये नफ़ी है, हम यहाँ पे नफ़ी कर रहे हैं। तो ये होगा जमा है तो नफ़ी करेंगे, नफ़ी है तो जमा करेंगे और ये जमा जारी रहेगा, इधर कोई भी कांस्टेंट यानी मुस्तक़िल अदद नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल होगा और नफ़ी 9 जमा 5 करने से आपको आएगा नफ़ी 4b जमा 4 बराबर होगा सिफर के। नफ़ी 4b बराबर है नफ़ी 4 के, तो b बराबर है 1 के। तो अब मसावत 1 में b की कदर डालेंगे यानी b की कीमत डालेंगे। कौन सी मसावत में, ए नफ़ी 5b बराबर है सिफर के। तो ए नफ़ी 5b बराबर है सिफर के, ए नफ़ी 5 b की कीमत कितनी है 1, ए नफ़ी 5 बराबर होगा सिफर के, ए बराबर होगा 5 के। इसीलिए ए बराबर है 5 और बी बराबर है 1 की कदरों के लिए दी गई मसावतों के कितने हल हैं,
लामहदूद हल है। इसी में दूसरा सवाल है के की किस कदर के लिए मंदरजज़िल खती मसावतों के जोड़े का कोई हल नहीं। यह होगा 3x जमा वाई बराबर है 1 के और 2 के नफ़ी 1 ब्रैकेट x जमा के नफ़ी 1 ब्रैकेट y बराबर है 2 के जमा 1 के। तो दी के मसावतें ये दोनों हैं, इनको किससे मुआवजा करेंगे? इनको a 1 x जमा b 1 y जमा c 1 बराबर है 0 को इससे मुआवजा करेंगे और ये दूसरी मसावत को इस दूसरी मसावत से मुआवजा करेंगे। मुआवजा करने पर हमें मिलेगा a1 बराबर होगा 3 के, b1 बराबर होगा 1 के, c1 बराबर होगा नफ़ी 1 के और a2 बराबर होगा 2 ब्रैकेट के नफ़ी 1 और b2 बराबर होगा के नफ़ी 1 और c2 बराबर होगा नफ़ी 2 ब्रैकेट या कॉस 2 के जमा 1। तो दिया गया क्या है? दी गई मसावतों का कोई हल नहीं। तो निस्बत क्या होगी? 1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के जो ना बराबर है c1 बटे c2 के। 3 बटे 2 के नफ़ी 1 बराबर है 1 बटे के नफ़ी 1 जो ना बराबर है 1 बटे 2 के जमा 1 के। तो हम इन दोनों को इससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये ना बराबर है। इन दोनों को इससे के बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि ये ना बराबर है इन दोनों से। तो मगर ये दोनों तो बराबर हैं, तो इनको दोनों को बराबर करके लिखेंगे। तो ये अब इसके बाद में इसे तिरछी तरफ करेंगे। 3 ब्रैकेट यानी कॉस के नफ़ी 1 बराबर है 2 के नफ़ी 1, 3 के नफ़ी 3 बराबर होगा 2 के नफ़ी 1। 3 के में से 2 के निकालेंगे तो के नफ़ी 3 जमा 1 कितना होगा? नफ़ी 2। तो के बराबर होगा 2 के। तो के बराबर 2 की कदर के लिए कोई हल नहीं है। मंदरजज़िल खती मसावतों को बदल और तिरछी ज़रब के तरीक़ों से हल कीजिए। ये दो मसावतें हैं 8x जमा 5y बराबर है 9 के और 3x जमा 2y बराबर है 4 के। इसको बदल के तरीके से कैसे करेंगे? दिए गए मसावत को कैसे लिख सकते हैं? 8x जमा 5y नफ़ी 9 बराबर है 0 के और 3x जमा 2y नफ़ी 4 बराबर है 0 के। तो मसावत 1 से आप क्या कर सकते हैं? बदल के तरीके में हमें क्या करना है? इस x को y की शक्ल में लिखना है या फिर y को x की शक्ल में लिखना है। मैंने यहाँ पे x को y की शक्ल में लिखा है। तो 8x जमा 5y नफ़ी 9 बराबर है 0 के। 8x बराबर है, इसको इधर भेजेंगे तो ये होगा नफ़ी 5y जमा 9। तो x बराबर होगा 9 नफ़ी 5y बटे 8। अब इस x बराबर है 9 नफ़ी 5y बटे 8 को हम किस में डालेंगे? इस दूसरी मसावत में डालेंगे। दूसरी मसावत क्या थी? 3x जमा 2y नफ़ी 4। 3x की कीमत क्या है? अब 9 नफ़ी 5y बटे 8 जमा 2y नफ़ी 4 बराबर है 0 के। तो अब इसको क्या करेंगे? ज़रब करेंगे तो ये होगा 27 नफ़ी 9 तिया 27 नफ़ी 5 3 15y बटे 8 जमा 2y नफ़ी 4 बराबर है 0 के। 27 नफ़ी 15y। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? बटे 1 होगा। तो हम इसको 8 से ज़रब देंगे, इसको भी 8 से ज़रब देंगे और इसको 1 से ज़रब देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा? 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। इसीलिए आपको क्या करना है? यहाँ पे एलसीएम यानी जुज़ाफ़ अक़ल लेना है और इसको आपको 1 से ज़रब करना है। इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो इसको आपको 8 से ज़रब करना है। इसको भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको भी आपको 8 से ज़रब करना है। तो ये क्या होगा? 27 नफ़ी 15y 8 दूनी 16y 8 चौक 32। तो ये होगा 27 नफ़ी 15y जमा 16y नफ़ी 32 बराबर है 0 के। अब ये 8 को इधर भेज देंगे तो ये होगा 0। 27 में से 32 नहीं जाएगा, 32 में से 27 निकालेंगे तो आएगा 5 और बड़े नंबर की अदद की अलामत लगानी है। 16y नफ़ी 15y ये होगा y। तो हमें इसको हल करने पे क्या आएगा? हमें y नफ़ी 5 बराबर है 0 की। ये 8 कहाँ गया हमारा? इस 8 को मैंने इधर भेजा तो ये तकसीम में ही इधर ज़रब में होगा। तो 8 ज़रब 0 कितना होगा? 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो y बराबर है 5 के। अब y की कदर मसावत को हम क्या करेंगे? जो x की कदर मालूम करने के लिए हमने पहली मसावत को तब्दील किया था, बदल किया था, उस x में डालेंगे। तो x बराबर कितना है हमारा? 9 नफ़ी 5y बटे 8। तो 9 नफ़ी 5 y की जगह 5 लिखेंगे तो 9 नफ़ी 25 बटे 8। तो ये होगा 16 बटे 8 नफ़ी 16 बटे 8। 8 एक 8 8 2 16। तो x कितना हो आपका? नफ़ी 2। तो इसीलिए x बराबर है नफ़ी 2 के और y बराबर है 5 के।
ये कौन सा तरीका हुआ? बदल का तरीका। अब इसी मसावत को हमें क्या करना है? तिरछे ज़रब के तरीके से मालूम करना है। पहले तिरछी ज़रब के तरीके का ज़ाबिता लिखते हैं। तो ये है x बटे b1 c2 नफ़ी b2 c1 बराबर है y बटे c1 k2 नफ़ी c2 a1 बराबर है 1 बटे a1 b2 नफ़ी a2 b1। अब इसको क्या करना है? आपको इनको मसावत a1 x जमा b1 y जमा c1 बराबर है 0 और a2 x जमा b2 y जमा c2 बराबर है 0 से मौज ना करें। मौज ना करने पर आपको क्या मिलेगा? a1 मिलेगा आपको 8, b1 मिलेगा 5 और c1 कितना मिलेगा आपको? नफ़ी 9। इसी तरह a2 मिलेगा आपको 3, b2 मिलेगा 2, c2 मिलेगा नफ़ी 4। अब इसमें क्या करना है? ये आपको कीमतें मिलने के बाद आपको इन कीमतों को इसमें डालना है। तो x बटे b1 कितना है? 5 ज़रब c2 कितना है? नफ़ी 4 नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 9। इसी तरह c1 a2 कितना है? नफ़ी 9 ज़रब 3। c2 a1 कितना है? नफ़ी 4 ज़रब 8। a1 b2 कितना है? 8 ज़रब 2 नफ़ी 3 ज़रब 5। तो अब क्या हो गया आपका? ये x होगा। तो अब आपको क्या करना है? इसको हल करना है। x बटे नफ़ी 20 जमा 18 y बटे नफ़ी 27 जमा 32 बराबर होगा 1 बटे 16 नफ़ी 15 के। तो x बटे नफ़ी 2 बराबर है y बटे, इसको हल करेंगे तो 5 बराबर है 1 बटे 1 यानी 1। तो अब क्या करेंगे? इस x बटे नफ़ी 2 को और 1 को बराबर करेंगे। तो इसको ज़रब करने पर इधर x बराबर होगा नफ़ी 2 और y बटे 5 बराबर है 1 के, तो y बराबर होगा 5 के। चौथा सवाल है, मंदरजा झील मसलों के खती मसावती जोड़े बनाइए और इनके हल अगर मौजूद हो तो किसी भी अलजिब्री तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। एक सवाल है, किसी हॉस्टल के माहाना किराया का एक हिस्सा मुतय्यन है और बाकी का हिस्सा इस बात पर मुनहसर है कि कोई तालिब इल्म कितने दिन वहाँ के मेस में से खाना लेता है। जब कोई तालिब इल्म वहाँ से 20 दिन तक खाना लेता है तो इसे हॉस्टल के किराए के तौर पर 1000 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि एक तालिब इल्म भी जो 26 दिन तक खाना लेता है इसे 1180 रुपये हॉस्टल का किराया देना पड़ता है। मुतय्यन किराया और फ़ी दिन खाने का खर्च मालूम कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? एक हॉस्टल है, उसका एक माहाना किराया फ़िक्स है यानी मुतय्यन है यानी फ़िक्स है। तो अब आपको क्या करना है कि वहाँ का किराया बढ़ेगा या कैसे बढ़ेगा वो डिपेंड करता है, वो मुनहसर करता है कि कितने दिन वहाँ पे कोई स्टूडेंट खाना खाता है। तो एक तालिब इल्म ए है, वह 20 दिन खाना खाता है और वो 1000 रुपये दे रहा है, और तालिब इल्म क्या कर रहा है? 20 दिन खाना खाता है, जो 26 दिन खाना खाता है, और वो कितना पे कर रहा है, कितना अदा कर रहा है पैसे? 1180 रुपये अदा कर रहा है। तो ये 1000 रुपये ये किराया भी हो गया और 20 दिन का खाना, ये 1180 रुपये किराया जमा 26 दिन का खाना। तो मान लीजिए क्या है हमारे पास? मुतय्यन किराया यानी फिक्स किराया कितना है हमारा? x है, और एक दिन का खाने का खर्च क्या है हमारा? y है। तालिब इल्म क्या कर रहा है? एक तो रहने का किराया दे रहा है जमा 20 दिन खाना खा रहा है, और कितने पैसे अदा कर रहा है वो? 1000 रुपये अदा कर रहा है। और तालिब इल्म भी क्या कर रहा है? वहाँ पे मुतय्यन किराया दे रहा है मगर 26 दिन खाना खा रहा है, और कितने पैसे कितने रुपए अदा कर रहा है? 1180 रुपये। ये हो गई आपकी मसावत 1 और मसावत 2। अब किसी भी अलजिब्री तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनको इनमें x और y को मालूम करेंगे। x और y मालूम करने पर हमें क्या मिल जाएगा? मुतय्यन किराया और फ़ी दिन खाने का खर्च मिल जाएगा। हम इखराज के तरीके से करेंगे। इखराज का तरीका यानी क्या करना है? हमें एक x को तो निकालना है मसावतों में से, या तो y को निकालना है। मैं यहाँ पे x को निकाल रही हूँ, तो ये होगा 1 नफ़ी 2 करने पर क्या होगा आपको? x जमा 20y बराबर है 1000 के, x जमा 26y बराबर है 1180 के। तो इनको नफ़ी कर रहे हैं तो इनकी अलामतें भी यहाँ बदल जाएंगी। तो ये होगा जमा नफ़ी जमा नफ़ी जमा नफ़ी। यहाँ पे जमा है इसलिए सब जगह नफ़ी होगा। तो ये कैंसिल हुआ, और ये क्या हो गया? नफ़ी 6y बराबर है नफ़ी, इसमें से ये निकालेंगे तो ये होगा 180। तो y बराबर होगा नफ़ी 180 बटे 6, 6 1 6 6 3 18 0। तो y की कीमत मसावत 1 में डालेंगे। मसावत 1 क्या है आपकी? x जमा बी वाई बराबर है 1000 के। तो x जमा 20, y की कीमत क्या है आपकी? 30।
बराबर है 1000 के। तो x जमा ये 20 ज़रब 30 कितना हो गया आपका 600 बराबर है 1000 के। तो x बराबर है 1000 नफ़ी 600, 1000 नफ़ी 600 कितना हो गया 400। तो ये मुतय्यन किराया 400 रुपये है और फी दिन खाने का खर्च कितना है आपका y है। दूसरा सवाल है, एक कसर के शुमार कुनिंदे में से जब एक घटाते हैं तो वो 1/3 हो जाती है और जब इसके नस्ब-नुमा में जब 8 जमा करते हैं तो ये 1/4 हो जाती है। कसर मालूम कीजिए। मान लीजिए कि कसर का शुमार कुनिंदा x है और नस्ब-नुमा y है। तो अगर एक घटा रहे तो ये क्या होगा x नफ़ी 1/y बराबर है 1/3 के। क्या कर रहे हैं हम, शुमार कुनिंदे में से एक घटा रहे हैं तो हमारा कसर क्या हो रहा है 1/3। अब इसको तिरछी ज़रब करिए आप, तो ये होगा 3x नफ़ी 3 बराबर है y के और 3x नफ़ी y बराबर होगा 3 की। ये हो गई आपकी मसावत नंबर 1। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि नसब नुमा पे 8 जमा करने पर आपकी कसर क्या होगी 1/4। तो इसी तरह इसको भी क्रॉस ज़रब कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यानी तिरछी ज़रब कीजिए। तो ये होगा 4x बराबर है y जमा 8 के। तो ये 4x नफ़ी y बराबर है 8 की। ये होगा आपका दूसरी मसावत। अखराज के तरीके से करेंगे हम, तो 1 नफ़ी 2 करने पर अखराज का तरीका यानी क्या है, आपको या तो x या y एलिमिनेट करना है, उसको निकालना है। तो यहाँ पे y जाएगा, तो 3x यहाँ पे जमा है तो आपको नफ़ी करना है, नफ़ी है तो जमा लिखना है, जमा है तो नफ़ी लिखना है, क्योंकि हम यहाँ नफ़ी कर रहे हैं। तो ये कैंसिल हो गया, 3x में से 4x तो नहीं जाएगा, तो 4x में से 3x निकालने पर ये होगा नफ़ी x बराबर है नफ़ी 5 के। x बराबर है 5 के। x की कदर मसावत 1 में डालेंगे तो ये क्या होगा 3x नफ़ी y बराबर है 3 के। तो x की कीमत हमें क्या करना है 5 डालनी है। 3 ज़रा 5 नफ़ी y बराबर है 3 के। तो ये नफ़ी y कितना होगा 3, 3 5 15, इधर भेजेंगे तो ये होगा 3 नफ़ी 15। नफ़ी y बराबर है नफ़ी 12 के, तो y बराबर है 12 के, इसीलिए कसर क्या है 5/12 है। तीसरा सवाल है, यश ने एक टेस्ट में 40 नंबर हासिल किए। जो नंबर सही जवाब के लिए इसको मिले और गलत जवाब के लिए इसका 1 नंबर कम हो गया। अगर यश को 4 नंबर सही जवाब के लिए मिलते और गलत जवाब के लिए इसके 2 नंबर कटे तो इसको कुल 50 नंबर मिलते। इस टेस्ट में कुल कितने सवाल है। मान लीजिए कि यहाँ सही जवाब x है और गलत जवाब y है। दिया गया क्या है आपको कि एक टेस्ट में 40 नंबर यश ने हासिल किए, यानी 40 नंबर कुल नंबर हैं। सही जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब के लिए 2 नंबर कटेंगे। हाँ, और यश के कुल नंबर 50 है। अगर इनको मसावतों में बनाएंगे तो 3 नंबर सही जवाब के लिए मिले और 1 नंबर सही गलत जवाब के लिए कटेगा, तो आपका उसका स्कोर क्या होगा, उसको कुल कितने मिलेंगे 40 मार्क्स मिलेंगे, 40 नंबर मिलेंगे। और दूसरे में क्या होगा, अगर यश को 4 नंबर सही जवाब के मिले और 2 गलत जवाब पर 2 नंबर कटेंगे तो उसके कुल मार्क्स कितने होंगे 50 होंगे, यानी उसके कुल नंबर कितने आएंगे उसके टेस्ट में 50 आएंगे। तो ये दोनों हमारी मसावतें होंगे। इसमें मैंने 2 कॉमन लिया तो ये होगा 2x नफ़ी 2 y बराबर है बटे 2 इधर आएगा वो, तो 50/2 कितना होगा 25। तो ये होगी मसावत नंबर 2। इखराज के तरीके से क्या होगा, 1 नफ़ी 2 करने पर आपको क्या मिलेगा 3x नफ़ी y बराबर है 40 और 2x नफ़ी y बराबर है 25। तो नफ़ी कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, जमा है तो नफ़ी लिखना है, नफ़ी है तो जमा लिखना है, जमा है तो नफ़ी लिखना है। ये कैंसिल होगा, 3x में से 2x निकालेंगे तो आएगा x बराबर है 15 के। अब x की कदर क्या करेंगे, मसावत 1 में डालेंगे। तो मसावत 1 क्या है हमारी, 3x नफ़ी y बराबर है 40। तो उसमें डालने पर x कितना है आपका 15। तो ये होगा 3 ज़रा 15 नफ़ी y बराबर है 40, नफ़ी y बराबर है 40 नफ़ी 45, 15 दिया 45। तो नफ़ी y बराबर होगा नफ़ी 5, y बराबर होगा 5। तो उसके कितने सही जवाब कितने हैं 15 हैं और गलत जवाब कितने हैं 5 हैं। और कुल सवाल कितने हैं 15 सही जवाब 5 गलत जवाब, तो कुल सवाल कितने हो गए 20 सवाल। चौथा सवाल है, एक हाईवे पर 2 मुकाम ए और बी 100 किलोमीटर के फासले पर हैं। एक ही वक्त में एक कार मुकाम ए से दूसरे मुकाम बी से रवाना होती है। अगर दोनों कारें मुख्तलिफ रफ्तार से एक ही सिमत में चलती हैं तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं।
दोनों कारों की रफ्तारें मालूम कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहली कार की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है और दूसरी कार की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा है। दोनों कारें जब एक ही सिमत में चलती हैं तो उनकी रफ्तार क्या होगी, x नफी y किलोमीटर फी घंटा। और दोनों कारें जब मुखालिफ सिमत में चलती हैं तो उनकी रफ्तार क्या होगी, x जमा y किलोमीटर फी घंटा। दिया गया क्या है, 5 ब्रैकेट cos x नफी y बराबर है 100 के। तो ये क्या होगा, x नफी y बराबर है 100/5। ये 5 को यहाँ से निकाल कर यहाँ दिया तो 5 1 5 5 2 10 0। तो x बराबर x नफी y बराबर कितना हो गया, 20। तो ये हो गया मसावत नंबर 1। इसी तरह दूसरा क्या है, ये 5 घंटे बाद मिलती हैं, ये 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो ये होगा 1 ब्रैकेट x जमा वाई कॉस x जमा वाई बराबर है 100 के। तो ये x जमा वाई बराबर कितना है, 100। ये दोनों हमें मसावतें मिल गए। अब इखराज के तरीके से क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। इखराज के तरीके से कैसे करते हैं, इन दोनों को जमा करने पर, 1 जमा 2 करने पर, तो ये होगा x और x को जमा करेंगे तो ये होगा 2x नफी y जमा y, दोनों कैंसिल हो गए। तो और 20 में 100 जमा करने पे आएगा 120। तो x बराबर होगा आपका 120/2, 2 1 2 2 6 12 एंड 0। x बराबर होगा 60 किलोमीटर फी घंटा। अब x की कदर क्या करेंगे हम, मसावत 1 में डालेंगे। तो ये होगा x नफी y बराबर है 20 के, 60 नफी y बराबर होगा 20 के। x की कीमत हम यहाँ से 60 लेके इसमें डालेंगे, इस मसावत में डालेंगे तो हमें y की कदर मिल जाएगी। तो ये होगा 60 नफी y बराबर है 20 के, नफी y बराबर है 20, इसको इधर भेजेंगे तो ये होगा नफी 60। तो 20 में से नफी 60 करने पे क्या आएगा आपको, नफी 40। तो y बराबर होगा 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार। पहली कार की रफ्तार आपकी क्या होगी, 60 किलोमीटर फी घंटा है और दूसरी कार की रफ्तार क्या होगी आपकी, 40 किलोमीटर फी घंटा। 5वां सवाल है, एक मुस्ततिल का रकबा 9 मुरब्बा इकाइयाँ कम हो जाता है अगर इसकी लंबाई 5 इकाइयाँ कम और चौड़ाई 3 इकाइयाँ बढ़ा दी जाए तो इसका रकबा। फिर दूसरा मसावत के लिए क्या है, यहाँ पे लंबाई 3 इकाइयाँ और चौड़ाइयाँ 2 इकाइयाँ बढ़ जाती हैं तो इसका रकबा कितना है, 67 मुरब्बा इकाइयाँ बढ़ जाता है। तो मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई आपको मालूम करना है। हल, मान लीजिए कि मुस्ततिल की लंबाई x इकाइयाँ हैं और चौड़ाई y इकाइयाँ हैं। तो मुस्ततिल का रकबा क्या दिया गया है, लंबाई ज़रब चौड़ाई बराबर है x ज़रब y। दिया गया क्या है, अगर मुस्ततिल की लंबाई में से 5 इकाइयाँ कम कर दी जाएं और उसकी चौड़ाई में 3 इकाइयाँ जमा कर दी जाएं तो उसके रकबे में से 9 मुरब्बा इकाइयाँ कम हो जाएंगी। तो ये होगी आपकी पहली मसावत। कैसे हल करेंगे, x ज़रब y xy, x ज़रब 3x नफ़ी 5y नफ़ी 15 बराबर होगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये होगा नफ़ी xy जमा 9 बराबर है 0 के। ये xy जमा xy नफ़ी xy चला गया तो ये होगा 3x नफ़ी 5y, 15 में से 9 निकालने पे आएगा 6, बड़े नंबर की अलामत नफ़ी तो बराबर है 0। तो 3x नफ़ी 5y नफ़ी 6 बराबर है 0 के। ये हो गया आपकी मसावत नंबर 1। इसी तरह दूसरी मसावत कैसे बनाएंगे कि इसकी मुस्ततिल की लंबाई को 3 इकाइयाँ बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को भी 2 इकाइयाँ बढ़ा दी जाए तो इसका क्या होगा, मुरब्बा 67 मुरब्बा इकाइयाँ बढ़ जाएगा। तो इसी को भी x को y से ज़रब करने पर आएगा xy जमा 2x जमा 3y जमा 6 नफ़ी xy नफ़ी 67 बराबर है 0 के। तो ये होगा 2x जमा 3y, 67 में से जमा 6 करेंगे, नफ़ी 67 जमा 6 करने पे आपको आएगा नफ़ी 61 बराबर है 0 के। अब तिरछी ज़रब के तरीके से आप कोई भी अलजेब्राई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ तिरछी ज़रब के तरीके से किया है। आपको पहले फार्मूला याद रखना है, ज़ाबिता याद रखना है। x/b1 c2 नफ़ी b2 c1 बराबर है y/c1 k2 नफ़ी c2 a1 बराबर है 1/a1 b2 नफ़ी a2 b1। अब यहाँ पे a1 इन दोनों मसावतों में से आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 को लिखना है। तो a1 कितना होगा आपका 3, b1 कितना होगा नफ़ी 5, c1 होगा नफ़ी 6। इसी तरह a2 होगा 2, b2 होगा 3, c2 होगा आपका नफ़ी 61। तो अब ये क्या होगा, x/, इन सब की कीमतें इसमें डालेंगे इसमें। तो क्या होगा ये x/, नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 61 नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 6 y/, नफ़ी 6 ज़रब 2 नफ़ी
नफ़ी 61 ज़रब 3 और 3 ज़रब 3 नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 5। तो ये होगा x बटे 305 नफ़ी जमा 18 करेंगे तो ये होगा x बटे 323 बराबर है, ये होगा नफ़ी 12 जमा 183 तो ये होगा y बटे 171 और ये होगा 9 नफ़ी जमा 1 बटे 19। अब इस x बटे 323 को 1 बटे 19 से बराबर लिखेंगे तो ये होगा 19x बराबर होगा, इसको तिरछी ज़रब करेंगे तो ये होगा 19x बराबर है 323 के, x बराबर है 323 बटे 19 के, तो x बराबर है 19 1 19 19 17 19 17 होगा आपका 323। इसी तरह y बटे 171 बराबर है 119 के, तो इसको भी तिरछी ज़रब करेंगे 19y बराबर होगा 171 के, तो y बराबर होगा 171 बटे 19, तो y बराबर है 9 के। मुस्ततील की लंबाई 17 इकाइयाँ और चौड़ाई 9 इकाइयाँ हैं।